हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आज के इस नए वीडियो में। यह एसएससी जीडी एग्जाम के लिए रीजनिंग का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां पर एसएससी जीडी एग्जाम के लिए रीजनिंग प्रैक्टिस सेट का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक इसी तरीके के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में हमारा यह उद्देश्य है कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व कराएं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न का। प्रश्न में दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ये प्रश्न नंबर एनोलॉजी का है। इसमें मैं बताना है जैसे यहाँ पे देखिए 15 और 20 का आपस में जो संबंध है, उसी प्रकार से 21 का किस संख्या से संबंध होगी जो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। चलिए प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे सबसे पहली संख्या यहाँ पे 15 है और दूसरी संख्या 20 दी गई है। अगर पहली संख्या में 15 में प्लस का 5 करेंगे तो दूसरी संख्या यहाँ पे बन रही है 15 5 20 होता है, तो यहाँ पे दूसरी संख्या 20 दी गई है। उसी प्रकार से यहाँ पे से 21 है। अब देखिए जैसे इसमें हम जो पैटर्न लगाए थे, ठीक उसी तरीके का पैटर्न लगा के हमें ये वाला भी सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 21 है, अगर इसमें प्लस का 5 किए हैं तो यहाँ भी 21 में भी हमें प्लस का 5 करना होगा। 21 5 26 हो जाएगा। लेकिन देखिए ऑप्शन में कहीं भी 26 नहीं दिया गया है, तो ये प्रश्न इस तरीके से नहीं सॉल्व होगा। इस प्रश्न में जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहली संख्या 15 है। 15 का अगर स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब देखना है जैसे यहाँ पे 225 में 3 अंक है, 2 2 और 5, 2 गुणे अगर 5 करेंगे, यहाँ पे अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, जो कि देखिए यहाँ पे 20 दिया गया है। अब जैसे यहाँ पे जो पैटर्न लगाए, ठीक इसी तरीके का पैटर्न इसमें भी लगाना है। जैसे यहाँ पे देखिए 21 है, 21 का स्क्वायर 441 होता है। 441 में भी देखिए 3 अंक हैं, 4 4 1। अगर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुणे अगर 1 करेंगे, देखिए यहाँ पे 4 चौके 16, 16 में 1 का गुणा करेंगे 16 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए 16 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में देखिए 16 दिया गया है। तो यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पे 16 आएगा और ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न वेन डायग्राम का है। प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए आरेख में त्रिभुज कुत्तों का प्रतिनिधित्व करता है, वृत्त बिल्लियों का प्रतिनिधित्व करता है और आयत तोते का प्रतिनिधित्व करता है। तो प्रश्न में हमें ये बताना है कि कौन सी संख्या उन लोगों को दर्शाती है जिनके पास कुत्ते या बिल्ली हैं लेकिन तोते नहीं हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए हमारे सामने कुछ डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम में जैसे यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज कुत्तों को प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो यहाँ पे कुत्ते लिख लेंगे, त्रिभुज कुत्तों को दर्शा रहा है। फिर इसके आगे दिया गया जहाँ पे वृत्त है, वृत्त यहाँ पे बिल्लियों को दर्शा रहा है। ठीक है, इसका लिख लेंगे, यहाँ पे वृत्त बिल्लियों को दर्शा रहा है। पे आयत है, आयत तोते को दर्शा रहा है। ठीक है, अब प्रश्न में बताना है कि कौन सी संख्या उन लोगों को दर्शाती है जिनके पास कुत्ते या बिल्ली हैं। मतलब कि कुत्ते और बिल्ली दोनों में से कोई सा भी एक हो चलेगा, लेकिन यहाँ पे तोते नहीं होने चाहिए। तोते के लिए यहाँ पे साफ मना किया गया है। अब देखिए तोते वाला जो डायग्राम है ये आयत में दर्शा रहा है, तो यहाँ पे हमारे सामने आयत में जितनी भी संख्याएं हैं इसको हम नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आयत तोते को दर्शा रहा है और तोते के लिए यहाँ पे मना किया गया है। तो आयत में जितनी भी संख्याएं हैं उसको हम नहीं काउंट करेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे दिया गया है कि कौन सी संख्या उन लोगों को दर्शाती है जिनके पास कुत्ते या बिल्ली हैं, यहाँ पे कुत्ते वाले को भी ले सकते हैं और बिल्लियों को भी ले सकते हैं, लेकिन तोते नहीं होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो संख्या बचती है उसको यहाँ पे प्लस कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 7 है, 7 बिल्लियों को दर्शा रहा है। 8 कुत्ते और बिल्लियों दोनों को दर्शा रहा है। यहाँ पे देखिए 1 बचा, 1 बिल्लियों को दर्शा रहा है और 5 अकेले कुत्ते को दर्शा रहा है और 6 भी कुत्ते को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा 7 + 8 + 6 + 5 + 1। अगर इन सभी को प्लस करेंगे, 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26, 26 1 27, तो यहाँ पे 27 ऐसी संख्या होगी जिनके पास कुत्ते या बिल्ली है लेकिन तोते नहीं है। तो देखिए ऑप्शन बी में 27 दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि नीचे दिए गए आकृति में एक कागज के टुकड़े को मोड़ा और काटा गया है। दी गई उत्तर आकृति के विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जैसा कि मोड़े और काटे गए कागज को खोलने पर आकृति बनेगी। देखिए सबसे पहले हमारे यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। यहाँ पे इसे एक आकृति है। आकृति को देखिए सबसे पहले यहाँ पे नीचे में फोल्ड किया गया है, उसके बाद फिर इसको राइट साइड फोल्ड किया गया है और यहाँ पे देखिए एक कट किया गया है। तो इस कागज को खोलने के बाद ये कैसा दिखाई देगा, यहाँ पे इसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए इसे यहाँ पे ये जो चित्र है, देखिए यहाँ पे कागज को एक फोल्ड किए थे, यहाँ पे साइड में कट किए थे। जैसे यहाँ पे इसको राइट में फोल्ड किए थे, अब जो ओपन होगा तो यहाँ से लेफ्ट साइड में ओपन होगा। ये वाला जो सर्कल यहाँ पे जो बना था, तो ये वाला सर्कल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये सर्कल यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर इसको नीचे फोल्ड किए थे तो जब ओपन होगा ऊपर की तरफ ओपन होगा। यहाँ से जब अगर इसको ओपन करेंगे तो ये दोनों सर्कल जो है यहाँ पे कोने कोने पे आ जाएंगे।
तो ठीक इसी तरीके का इस प्रश्न का चित्र बनेगा। देखिए ऑप्शन सी में ठीक इसी प्रकार का चित्र दिया गया है। ए में देखिए यहाँ पे पास पास है, लेकिन यहाँ पे कोने कोने होने चाहिए, ए वाला भी गलत है। बी वाला भी देखिए यहाँ पे पास पास दिया गया है, और डी वाला यहाँ पे बीच में दे दिया गया, यहाँ से डी वाला भी गलत है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ये प्रश्न लेटर सीरीज का है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 3-3 लेटर का पेयर बना है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन से लेटर का पेयर आएगा, इसमें हमें ये फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसमें सीरीज का कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। सबसे पहले पेयर में पहला लेटर देखें यहाँ पे क्यू है, दूसरे पेयर में एन है, और तीसरे पेयर में के है, और चौथे पेयर में यहाँ पे एस दिया गया है। अब अगर पहले लेटर को पहले लेटर से अगर कंपेयर करते हुए चलेंगे, जैसे कि क्यू 17 नंबर पे आता है, एन 14 नंबर पे आता है, तो पहले लेटर से पहले लेटर तक जाने के लिए यहाँ पे माइनस का 3 हुआ है। 17 में माइनस का 3 करेंगे 14 हो जाएगा, फिर 14 में माइनस का 3 करेंगे 11 हो जाएगा, 11 पे के आता है, यहाँ भी माइनस का 3 हुआ है। के देखिए 11 पे आता है, 11 में माइनस का 3 करेंगे 8 हो जाएगा, 8 नंबर पे एच आता है, यहाँ भी माइनस का 3 हुआ है। उसी प्रकार से 8 नंबर पे एच आता है, 8 में माइनस का 3 करेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ भी अगर माइनस का 3 करेंगे, 8 में माइनस का 3 करेंगे 5 हो जाएगा, जो कि 5 नंबर पे जो लेटर आता है वो ई होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे लेटर्स का जो पेयर आएगा उसका पहले लेटर यहाँ पे यू हो जाएगा। अब दूसरे लेटर में देखिए, दूसरे लेटर में से यहाँ पे यम है और दूसरा लेटर जे है, तो अल्फाबेट में यम 13 नंबर पे आता है, जे 10 नंबर पे आता है, यहाँ भी माइनस का 3 हुआ है। 10 से 7 जी 7 नंबर पे आता है, यहाँ भी माइनस का 3 किया गया है, और जी से डी तक जाने के लिए यहाँ भी माइनस का 3 हुआ है। अब देखिए जैसे यहाँ पे डी 4 नंबर पे आता है, 4 में माइनस का 3 करेंगे 1 हो जाएगा, और 1 नंबर पे जो लेटर आता है ए आता है, तो देखिए यहाँ पे पहले लेटर ई आया, दूसरा लेटर यहाँ पे ए हो जाएगा। अब तीसरे लेटर में देखिए, तीसरा लेटर यहाँ पे यस है, तो अल्फाबेट में यस 19 नंबर पे आता है, और पी 16 नंबर पे आता है, यहाँ भी माइनस का 3 किया गया है, और पी से यम तक जाने के लिए यहाँ भी माइनस का 3 हुआ है, और यम से जे तक जाने के लिए यहाँ भी माइनस का 3 हुआ है। तो अल्फाबेट में जे 10 नंबर पे आता है, 10 में माइनस का 3 करेंगे 7 हो जाएगा, और 7 नंबर पे यहाँ पे जी आता है। तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे लेटर्स का जो पेयर आएगा ई ए जी, देखिए ऑप्शन सी में ई ए जी दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो पैटर्न फॉलो कर रहा था सभी लेटर्स में यहाँ पे देखिए -3 किया गया था, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एच डी जे में भी माइनस का 3 करेंगे तो ई ए जी बन जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि किसी निश्चित कोड भाषा में OPEN को 4627 और EARS को 1375 के रूप में कोडबद्ध किया गया है, तो दी गई कोड भाषा में ई के लिए कोड क्या होगा। ये प्रश्न हमारा फिक्स्ड कोडिंग का है। जैसे यहाँ पे देखिए OPEN, ठीक है, इसका कोड दिया गया है 4, 6, 2 और 7 दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए EARS, इसका कोड दिया गया है यहाँ पे 1, 3, 7 और 5। अब इसमें हमें ई का कोड निकालना है। अब जैसे यहाँ पे देखिए दूसरे पेयर में ई दिया गया है, और यहाँ पे पहले पेयर में भी ई दिया गया है। ई का जो कोड होगा इन दोनों संख्याओं में कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे देखिए पहले पेयर और दूसरे पेयर में यहाँ पे ई दोनों जगह कॉमन है, उसी प्रकार से ई का जो कोड बनेगा वो दोनों में कॉमन होगा। पहले में देखिए 4, 6, 2, 7 दिया गया है, और दूसरे में 1, 3, 7, 5 दिया गया है। तो देखिए यहाँ भी 7 आ रहा है और यहाँ भी 7 आ रहा है, तो ई का जो कोड बनेगा, ई का कोड यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि यदि संख्या 3, 6, 5, 9, 2, 4, 7 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी सम अंकों का योग कितना होगा। देखिए यहाँ पे 3, 6, 5, 9, 2, 4 और 7 दिया गया है। प्रश्न में ये बोला गया है कि जितने भी सम अंक हैं, सम अंक में यहाँ पे 2 प्लस करना है, और जितने भी यहाँ पे विषम अंक हैं, विषम अंक में माइनस का 2 करना है। सम में प्लस का 2 करना है और विषम में माइनस का 2 करना है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे 3 एक विषम संख्या है, 3 में माइनस का 2 करेंगे। 6 सम संख्या है, यहाँ पे 6 में प्लस का 2 करेंगे। 5 विषम संख्या, यहाँ पे माइनस का 2 होगा। 9 भी विषम संख्या, यहाँ भी माइनस का 2 होगा। 2 एक सम संख्या है, यहाँ पे प्लस का 2 करेंगे। 4 एक सम संख्या है, यहाँ पे भी प्लस का 2 करेंगे। 7 यहाँ पे विषम संख्या है, यहाँ पे माइनस का 2 करेंगे। अब इसका जो नया कोड बनेगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा। 6 में से 2 प्लस करेंगे 8 हो जाएगा। 5 में 2 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। 9 में 2 माइनस करेंगे 7 हो जाएगा, और 2 में प्लस का 2 करेंगे 4 हो जाएगा। 4 में प्लस का 2 करेंगे 6 हो जाएगा। 7 में माइनस का 2 करेंगे यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो अब इसके आगे प्रश्न में बोला गया है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी सम अंकों का योग कितना होगा। अब देखिए हमारे सामने नई संख्या ये आ गई।
अब इसमें जितने भी सम अंक हैं उन सम अंकों का हमें योग बताना है। अब इसमें देखिए 8 एक सम अंक है, 4 एक सम अंक है और 6 एक सम अंक है। तो इन सभी को प्लस करेंगे, 8 + 4 + 6 करेंगे, 8 4 12 6 18 हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन ए में 18 दिया गया है। प्रश्न कथन निष्कर्ष का है। प्रश्न में दिया गया है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें, यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तत्व से भिन्न प्रतीत होती हो। तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। देखिए हमारे सामने यहाँ पे कथन दिया गया है सभी डिटर्जेंट शैम्पू हैं, और दूसरा कथन है कि सभी डिटर्जेंट कंडीशनर हैं। तो ऐसे प्रश्नों को डायग्राम बना के सॉल्व किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसे सभी डिटर्जेंट शैम्पू हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। सभी डिटर्जेंट शैम्पू के अंदर आ जाएंगे। देखिए डिटर्जेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, सभी डिटर्जेंट किसके अंदर आ जाएंगे, शैम्पू के अंदर आ जाएंगे। इसको हम बना लेते हैं सभी डिटर्जेंट शैम्पू के अंदर, शैम्पू को एस से दर्शाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इसे डिटर्जेंट को डी से दर्शाएंगे और शैम्पू को एस से दर्शाएंगे। फिर दूसरा कथन दिया गया है कि सभी डिटर्जेंट कंडीशनर है। यहाँ पे देखिए सभी डिटर्जेंट शैम्पू के अंदर भी आ रहे हैं और सभी डिटर्जेंट कंडीशनर भी होने चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जितने भी डिटर्जेंट है इसको हम कंडीशनर के अंदर भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिटर्जेंट कंडीशनर, कंडीशनर को यहाँ पे के से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सभी डिटर्जेंट शैम्पू भी हो जाएंगे और सभी डिटर्जेंट कंडीशनर भी हो जाएंगे, ठीक है। ये तो दोनों कथन का हमारे डायग्राम बन गया। अब देखिए जैसे पहला निष्कर्ष दिया गया है कि कुछ शैम्पू कंडीशनर है। देखिए यहाँ पे कंडीशनर ये रहा और शैम्पू ये रहा, तो कंडीशनर का कुछ भाग शैम्पू में आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष में दिया गया है कि सभी कंडीशनर डिटर्जेंट के अंदर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे सभी डिटर्जेंट कंडीशनर है लेकिन सभी कंडीशनर डिटर्जेंट के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ से ये दूसरा निष्कर्ष पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे सामने कुछ संख्याएं और उसके साथ साथ कुछ यहाँ पे प्रतीक दिए गए हैं और प्रश्न में ये पूछा गया है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद भी एक संख्या है। तो हमें ऐसा पेयर फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखिए इसे दिया गया है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, तो यहाँ पे देखिए बीच में कोई एक ऐसा प्रतीक आना चाहिए, ठीक है। बीच में कोई ऐसा प्रतीक आना चाहिए जिसके पहले एक संख्या हो और जिसके बाद भी एक संख्या हो, ठीक। हमें ऐसा प्रतीक फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे देखिए बीच में प्रतीक होना चाहिए, प्रतीक के पहले एक संख्या हो और प्रतीक के बाद एक संख्या हो। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले संख्या है, फिर यहाँ पे संख्या है, फिर प्रतीक है, फिर प्रतीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे प्रतीक है, प्रतीक के पहले संख्या आ रही है लेकिन प्रतीक के बाद संख्या नहीं है, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखेंगे यहाँ पे प्रतीक है, प्रतीक के बाद संख्या लेकिन प्रतीक के पहले नहीं संख्या है, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। अब इसके आगे देखें, इससे यहाँ पे एक है, एक के बाद यहाँ पे देखिए एक प्रतीक दिया गया है, उसके बाद एक संख्या है, मतलब कि बीच में देखिए यहाँ पे प्रतीक आ रहा है, प्रतीक के पहले एक संख्या है और प्रतीक के बाद भी एक संख्या है। तो पहला पेयर हमारा यहाँ से ये मिला। फिर उसके बाद देखिए संख्या 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 है, यहाँ पे देखिए प्रतीक है, प्रतीक के पहले संख्या लेकिन प्रतीक के बाद नहीं संख्या है। अब इसके आगे आके देखें, इससे यहाँ पे 8 है, 8 के बाद देखिए एक प्रतीक है और प्रतीक के बाद एक संख्या है, मतलब कि बीच में एक प्रतीक है, प्रतीक के पहले एक संख्या है और प्रतीक के बाद भी एक संख्या है। तो दूसरा पेयर हमारा यहाँ से ये मिल गया, ठीक है। इस प्रश्न में इसका जो पेयर बन रहा है, मतलब कि बीच में प्रतीक होने चाहिए और उसके दोनों तरफ एक एक संख्या होनी चाहिए। तो केवल दो ही पेयर ऐसे बन रहे हैं कि बीच में प्रतीक है और उसके दोनों तरफ एक एक संख्या है। तो ऑप्शन ए में देखिए 2 दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न ब्लड रिलेशन का है। प्रश्न में दिया गया है कि यस आर की माता है, आर पी का भाई है, पी आई की पत्नी है, आई ओ का पिता है, तो यस का ओ से क्या संबंध है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इसमें 2 इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर इस प्रश्न को अगर डायग्राम बना के सॉल्व करेंगे, इसमें आपको 2 जेंडर मिलेंगे, एक तो मेल एक तो फीमेल। तो इन दोनों जेंडरों को कंफर्म करने के लिए हम कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। जैसे कि जहाँ पे कोई मेल होगा तो उसको प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और जहाँ पे कोई फीमेल होगी उसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले दिया गया है कि यस आर की माता है, तो यस आर की माता है, यहाँ पे से यस का जेंडर कंफर्म है, यस आर की माता है, तो इसका डायग्राम बनाते हैं। यस आर की माता है, ठीक है, इसको माइनस लिख लेते हैं, ठीक है। फिर आगे से दिया गया है कि आर पी का भाई है, यहाँ पे आर का भी जेंडर कंफर्म है, आर किसका भाई है, पी का भाई है, भाई है मतलब मेल है, तो यहाँ पे इसको प्लस लगा लेंगे। फिर आगे दिया गया है पी आई की पत्नी है। अब देखिए पी आई की पत्नी है, यहाँ पे पी का भी जेंडर कंफर्म है, पी किसकी पत्नी है, आई की पत्नी है। पी अगर पत्नी है तो आई पति हो जाएगा, यहाँ पे इसका भी जेंडर कंफर्म, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये मेल है।
फिर इसके आगे दिया गया है आई ओ का पिता है, आई ओ का पिता है, यहाँ पे देखिए आई तो मेल है, यहाँ से देखिए आई ओ का पिता हो जाएगा। अब प्रश्न में ये बताना है कि यस का ओ से क्या संबंध है, यस कौन है ओ का, देखिए ओ के पिता आई है, अब पिता के देखिए पिता की पत्नी पी है और यहाँ पे पत्नी की माँ यस है, ठीक है, पत्नी की माँ यानी कि यहाँ पे आई की सास होगी। अगर यहाँ पे डायरेक्ट देखेंगे जैसे ओ की माता पी हो जाएगी, अब पी की माता यहाँ पे यस दी गई है तो माता की माता क्या होती है, नानी होती है। लेकिन देखिए ऑप्शन में केवल माता की माता दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यस ओ के माता की माता हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न डायरेक्शन टेस्ट का है। प्रश्न में दिया गया है कि दीप्ति बिंदु ए से चलना शुरू करती है और पश्चिम की ओर 5 किमी चलती है, वह बाएं मुड़ती है 2 किमी चलती है, फिर बाएं मुड़ती है 3 किमी चलती है, फिर वह अंतिम बाएं मुड़ती है और 2 किमी चलती है और बिंदु बी पर पहुंचती है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए। अब चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले दिया गया है कि दीप्ति बिंदु ए से चलना शुरू करती है, मान लेते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है, ये बिंदु ए है, ठीक है, यहाँ से चलना शुरू करती है और पश्चिम की ओर 5 किमी चलती है, तो यहाँ से इसको हम पश्चिम की ओर 5 किमी चला लेते हैं, ठीक है। फिर आगे दिया गया है कि वह बाएं मुड़ती है और 2 किमी चलती है, पश्चिम की दिशा में जा रही है, अगर बाएं मुड़ेगी तो दक्षिण दिशा में चलेगी। अब यहाँ से वो बाएं मुड़ के 2 किमी चली, ठीक है, यहाँ से बाएं मुड़ के 2 किमी चली, फिर उसके बाद आगे दिया गया है कि फिर बाएं मुड़ती है और 3 किमी चलती है, यहाँ से बाएं मुड़ेगी फिर ये पूर्व की दिशा में चलेगी, तो यहाँ पे कितना चलेगी, 3 किमी चलती है। फिर आगे दिया गया है कि वह अंतिम बाएं मुड़ती है और 2 किमी चलती है, देखिए इससे यहाँ पे इसकी दूरी 2 किमी है, यहाँ पे अगर बाएं मुड़ के जाएगी तो यहाँ पे पहुंच जाएगी, यहाँ पे भी इसकी दूरी 2 किमी हो जाएगी, ठीक है। अब प्रश्न में ये बताना है और बिंदु बी पर पहुंचती है, ये क्या हो जाएगा, ये बिंदु बी हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न में बताना है कि बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए। देखिए यहाँ पे एंडिंग पॉइंट ये है और स्टार्टिंग पॉइंट ये है, जैसे कि ये वाली दूरी देखिए यहाँ पे 3 किमी है, तो ये वाली भी दूरी 3 किमी हो जाएगी और ये टोटल दूरी यहाँ पे 5 किमी थी, तो ये वाली जो शेष दूरी बची है 2 किमी हो जाएगी। यहाँ पे अगर बी से ए तक जाने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना होगा, तो देखिए ये वाली दिशा पूर्व होती है और दूरी है यहाँ पे 2 किमी, इसका जो सही आंसर होगा वो 2 किमी पूर्व की ओर, तो ऑप्शन में देखिए डी में दिया गया है 2 किमी पूर्व की ओर, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और डेली रीजनिंग के ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सपोर्ट करें। धन्यवाद।